अगर आप एक ऐसी कार लेना चाहते हैं जिसे खरीदने के बाद अगले 10 से 15 साल तक बार बार कार बदलने की ज़रूरत न पड़े, तो सिर्फ माइलेज, फीचर्स या लुक्स देखना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्योंकि असली टेस्ट शोरूम में नहीं, बल्कि 5, 10 और 15 साल बाद होता है। इंजन कितना रिलायबल रहा, मेंटेनेंस कितनी अफोर्डेबल रही और रीसेल ने कितना पैसा बचाया। आज की लिस्ट में 5 ऐसी कार्स हैं जो लॉन्ग टर्म ओनरशिप के लिए स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस हैं, और नंबर 3 वाली कार के इंजन को सोर्स में 2.5 से 3 लाख किलोमीटर तक चलने की पोटेंशियल के लिए हाईलाइट किया गया है। लेकिन नंबर 1 का विनर सिर्फ इंजन रिलायबिलिटी की वजह से नहीं है। तो चलिए काउंटडाउन शुरू करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर है होंडा अमेज। अगर आप सेडान खरीदते वक्त सबसे ज्यादा टेंशन इस बात की लेते हैं कि कुछ साल बाद इंजन या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एक्सपेंसिव प्रॉब्लम न बन जाए, तो अमेज इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन जाती है। इसमें 1.2 लीटर 4 सिलेंडर आई वीटेक पेट्रोल इंजन मिलता है जो अराउंड 90 पीएस पावर और 110 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। साथ में 5 स्पीड मैनुअल और सीवीटी ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलता है। लेकिन अमेज की रियल स्ट्रेंथ नंबर से ज्यादा इसका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड है। सोर्स के अकॉर्डिंग इंडिया में कई होंडा सिटी और अमेज कार्स 2 लाख किलोमीटर से ज्यादा चल चुकी हैं और इंजन स्मूथनेस के लिए जानी जाती हैं। माइलेज भी प्रैक्टिकल है। कंपनी क्लेम अराउंड 18.5 से 19.5 किलोमीटर पर लीटर तक है, जबकि रियल वर्ल्ड में अराउंड 14 से 16 सिटी और 18 से 20 हाईवे माइलेज बताया गया है। फीचर्स में 8 इंच टच स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, क्रूज कंट्रोल और वायरलेस चार्जर जैसे फीचर्स मिलते हैं। हाँ, एक कॉम्प्रोमाइज़ है। होंडा की सर्विस मारुति से महंगी हो सकती है, लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी है कंफर्टेबल ड्राइविंग, रिलायबल इंजन और लॉन्ग टर्म ओनरशिप, तो अमेज का केस काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन अब आते हैं एक ऐसी कार पर जो रिलायबिलिटी के साथ माइलेज और मारुति का मैसिव सर्विस नेटवर्क भी ऑफर करती है। नंबर 4 है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फ्रॉन्क्स रिलेटिवली न्यू कार है, तो 15 ईयर रिलायबिलिटी का कॉन्फिडेंस कैसे? इसका आंसर इसका प्रूवन 1.2 लीटर के सीरीज नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है जो बलेनो, स्विफ्ट डिजायर और वैगनआर जैसे मॉडल्स में भी यूज हो चुका है। ये इंजन अराउंड 90 पीएस पावर और 113 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है और 5 स्पीड मैनुअल और एएमटी के साथ अवेलेबल है। अगर आपको ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो 1.0 लीटर टर्बो इंजन अराउंड 100 पीएस और 148 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। साथ में मैनुअल और ऑटोमेटिक ऑप्शन भी मिलते हैं। माइलेज भी फ्रॉन्क्स का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। 1.2 पेट्रोल में अराउंड 21 से 22 किलोमीटर पर लीटर और सीएनजी में अराउंड 28 से 29 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का क्लेम दिया गया है। लेकिन लॉन्ग टर्म ओनरशिप में सबसे बड़ा एडवांटेज है मारुति का सर्विस नेटवर्क और रिलेटिवली अफोर्डेबल मेंटेनेंस। सोर्स के अकॉर्डिंग नॉर्मल सर्विस अराउंड 3000 से 6000 रुपए के आसपास हो सकती है। हाँ, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन परफॉर्मेंस लवर्स को ऑर्डिनरी लग सकता है और टर्बो वर्जन फ्यूचर में कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव हो सकता है। लेकिन स्टाइलिंग, माइलेज, सर्विस एक्सेसिबिलिटी और प्रूवन इंजन टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन चाहिए तो फ्रॉन्क्स प्रैक्टिकल चॉइस है। अब अगर आपका बजट और टाइट है तो नंबर 3 वाली कार का फॉर्मूला और भी सिंपल है। नंबर 3 पर है मारुति ऑल्टो के 10। अगर आप रफली 5 से 7 लाख रुपए के बजट में कार देख रहे हैं और आपका मेन टारगेट है लो रनिंग कॉस्ट और सिंपल मेंटेनेंस, तो ऑल्टो के 10 का फॉर्मूला बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें 1.0 लीटर के सीरीज डुअल जेट पेट्रोल इंजन मिलता है जो अराउंड 67 पीएस पावर और 89 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। मैनुअल, एएमटी और सीएनजी तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पेट्रोल में कंपनी क्लेम अराउंड 24.4 से 24.9 किलोमीटर पर लीटर तक है, जबकि सीएनजी में अराउंड 33.8 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का क्लेम दिया गया है। लेकिन ऑल्टो के 10 का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट माइलेज नहीं है। सोर्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ इसका इंजन अराउंड 2.5 से 3 लाख किलोमीटर तक चलने की पोटेंशियल रखता है और नॉर्मल सर्विस का कॉस्ट भी अराउंड 2500 से 4500 रुपये बताया गया है। यानी लॉन्ग टर्म ओनरशिप में इसका बिगेस्ट एडवांटेज है सिंप्लिसिटी। हाँ, कॉम्प्रोमाइजेस भी हैं। रियर स्पेस लिमिटेड है, हाईवे स्टेबिलिटी बड़ी कार्स जैसी नहीं है और केबिन क्लियरली बजट ओरिएंटेड है। लेकिन अगर आपको फ्लैशी फीचर्स के बजाय एक सिंपल, इकोनॉमिकल और रिलेटिवली इजी टू मेंटेन कार चाहिए, तो ऑल्टो के 10 का लॉन्ग टर्म ओनरशिप केस काफी स्ट्रांग है। लेकिन क्या लो मेंटेनेंस के साथ आप प्रीमियम केबिन एक्सपीरियंस भी चाहते हैं? अगर हाँ, तो नंबर 2 आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। नंबर 2 है हुंडई ग्रैंड i10 न्यूज़। ये कार उन बायर्स के लिए है जो एक कॉम्पैक्ट हैचबैक चाहते हैं लेकिन बजट कार वाली फील बिल्कुल नहीं चाहते। इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो अराउंड 83 पीएस पावर और 114 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। मैनुअल, एएमटी और सीएनजी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सोर्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ इसका इंजन 2.5 लाख किलोमीटर या उससे ज़्यादा चल सकता है। माइलेज में पेट्रोल के लिए कंपनी क्लेम अराउंड 18 से 20 किलोमीटर पर लीटर और सीएनजी के लिए अराउंड 27 किलोमीटर पर किलोग्राम तक है। लेकिन न्यूज़ का रियल एडवांटेज इसका केबिन और फीचर्स हैं। 8 इंच टच स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, रियर एसी वेंट्स, पुश बटन स्टार्ट और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स इसे एक मोर प्रीमियम एक्सपीरियंस देते हैं।
सेफ्टी में 6 एयरबैग्स के साथ ABS, EBD, ESC, हिल स्टार्ट असिस्ट, TPMS, ISO फिक्स और रियर कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं। मेंटेनेंस भी मैनेजेबल है, जहां नॉर्मल सर्विस कॉस्ट अराउंड 3,500 से 6,500 रुपये तक बताई गई है। हाँ, CNG वर्जन में बूट स्पेस कम हो जाता है, और अगर आपकी ड्राइविंग मोस्टली बैड रोड्स पर है तो SUV का हायर ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। लेकिन कॉम्पैक्ट फैमिली कार में कंफर्ट, फीचर्स, माइलेज और लॉन्ग टर्म यूजेबिलिटी का बैलेंस चाहिए, तो नियोस एक स्ट्रॉन्ग पैकेज है। और अब आता है नंबर 1। लेकिन क्या सबसे रिलायबल कार वही होती है जिसका इंजन सबसे ज़्यादा किलोमीटर चले? नहीं। लॉन्ग टर्म ओनरशिप में इंजन के साथ मेंटेनेंस, सर्विस नेटवर्क, रीसेल और रनिंग कॉस्ट भी मैटर करते हैं, और इसी कंप्लीट पैकेज की वजह से नंबर 1 पर है मारुति सुजुकी ब्रेजा। ब्रेजा का बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि ये सिर्फ रिलायबल इंजन ऑफर नहीं करती, बल्कि पूरा ओनरशिप पैकेज प्रैक्टिकल रखने की कोशिश करती है। इसमें 1.5 लीटर के सीरीज स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो अराउंड 103 PS पावर और 137 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। ट्रांसमिशन में 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक मिलता है, और CNG ऑप्शन भी अवेलेबल है। माइलेज के लिए मैनुअल में अराउंड 19.9 किलोमीटर पर लीटर, ऑटोमेटिक में 19.8 और CNG में अराउंड 25.5 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का क्लेम दिया गया है। रियल वर्ल्ड पेट्रोल माइलेज अराउंड 15 से 17 और CNG में अराउंड 22 से 24 किलोमीटर पर किलोग्राम बताया गया है। लेकिन लॉन्ग टर्म ओनरशिप में ब्रेजा की रियल स्ट्रेंथ यहां आती है। मारुति का ह्यूज सर्विस नेटवर्क, रिलेटिवली मैनेजेबल मेंटेनेंस, CNG ऑप्शन और स्ट्रॉन्ग रीसेल पोटेंशियल। फीचर्स में 9 इंच टच स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 360 डिग्री कैमरा, हेड अप डिस्प्ले, सनरूफ, वायरलेस चार्जर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और रियर AC वेंट्स जैसे ऑप्शंस मिलते हैं। सेफ्टी में 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, ESP, हिल होल्ड असिस्ट, TPMS और ISO फिक्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। सोर्स में 4 स्टार ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग का भी मेंशन है। हाँ, स्पोर्टी परफॉर्मेंस चाहने वाले बायर्स को इसका पेट्रोल इंजन थोड़ा कंजर्वेटिव लग सकता है, क्योंकि टर्बो पेट्रोल या डीजल ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपका गोल है एक कार खरीदना और उससे लॉन्ग टर्म फैमिली ओनरशिप में मैक्सिमम वैल्यू निकालना, तो रिलायबिलिटी, मेंटेनेंस, सर्विस रीच, CNG और रीसेल, इन सब का कॉम्बिनेशन ब्रेजा को इस लिस्ट का मोस्ट कंप्लीट पैकेज बनाता है। तो अगर आपको एक कार 10 से 15 साल तक रखनी हो, तो सिर्फ शोरूम में सबसे ज़्यादा फीचर्स वाली कार मत देखिए। इंजन, मेंटेनेंस, सर्विस नेटवर्क, रीसेल और रनिंग कॉस्ट, इन सबको एक साथ देखिए। अब आप बताओ, इन पांचों में से आप किस कार को 10 से 15 साल के लिए चूज करेंगे? ऑल्टो, केटेन, ग्रैंड आई10 नियोस, फ्रॉन्क्स, अमेज या ब्रेजा? कमेंट में कार का नाम और रीजन दोनों बताना। और अगर आप प्रैक्टिकल कार बाइंग एडवाइस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।